हेलो क्लास, वेलकम टू द स्टडी ऑफिशियल। आज हम डिस्कस करने वाले हैं रूल नंबर 9 के बारे में। अभी तक हम लोगों ने टॉप 10 में से रूल नंबर 8 तक पूरी तरीके से कंप्लीट कर लिया है। अपनी केमिकल रिएक्शन की सीरीज चल रही है बच्चों, और आपने अभी तक ज्वाइन नहीं किया तो ज्वाइन कर लीजिएगा। ये आपके लिए वीडियो बहुत बेनिफिशियल होने वाले हैं। छोटे छोटे से वीडियोज हैं और यहाँ से आपके केमिस्ट्री के एग्जाम में हमेशा केमिकल रिएक्शन जो रिपीट होती है ना, उनको मैं करा रहा हूँ, कवर करा रहा हूँ। ठीक है, तो आज हम समझने वाले हैं रूल नंबर 9 के बारे में। अच्छा, रूल नंबर 9 के बारे में समझते हैं। चलिए, तो आज ये जो रूल है थोड़ा सा, अब रूल जैसे जैसे आगे बढ़ रहे हैं ना, रूल थोड़े से आपके लिए हल्के हल्के से ध्यान देने वाले बन रहे हैं, समझ रहे हैं ना। डिफिकल्ट नहीं कहेंगे, थोड़े ध्यान देने वाले हैं, है ना। अब क्या होगा कि अब आपका जो मेटल है ना, अब आपका मेटल रिएक्शन किससे कर रहा है बच्चों? हाइड्रोजन गैस से कर रहा है रिएक्शन इस बार। हाइड्रोजन गैस, ठीक है ना, हाइड्रोजन गैस से रिएक्शन करता है, तब क्या बनाएगा? ठीक है, ये मेटल हाइड्रोजन से रिएक्शन करता है तो हमेशा फॉर्म करता है मेटल हाइड्राइड। ये हमेशा बनाता है मेटल हाइड्राइड्स बनाता है हमेशा। ठीक है, ये मेटल हाइड्रोजन से रिएक्शन करेगा तो क्या बनाएगा? मेटल हाइड्राइड बनाएगा। ठीक है, बढ़िया। तो अच्छा, गैस बिठा देते हैं। अब ज़्यादा अच्छा लगेगा। जब भी मेटल हाइड्रोजन से रिएक्शन करेगा तो मेटल हाइड्राइड, क्योंकि हाइड्रोजन पे गैस होती है ऑलरेडी। ठीक है, अच्छा, तो ये अपना सिंपल से एक रूल बन गया। अब इस रूल में कुछ चीज़ें ऐसी हैं जो हम फिट करते हैं। जैसे मेटल अपनी कौन सी है? हमने कहा कि यहाँ पर अपने पास एक लिथियम मेटल है और लिथियम ने रिएक्शन करा हाइड्रोजन से, यानी H2 से। तो ये फॉर्म क्या करेगी? लिथियम हाइड्रोजन से रिएक्शन करेगी तो बेटा क्या बनाएगी? लिथियम हाइड्राइड बनाएगी। तो क्या होगा? लिथियम हाइड्राइड का फॉर्मूला लिथियम और ये हाइड्राइड, यानी LiH। लिथियम की वैलेंसी कितनी होती है आपको पता है ना? +1 होती है। तो आपके मन में क्वेश्चन आ रहा होगा, सर इससे क्या हम हाइड्रोजन से किसी भी मेटल को रिएक्शन करा देंगे, हो जाएगी, या कि यहाँ पर भी कुछ कंडीशन है? तो मैं कहूँगा यस, कंडीशन ये है बच्चों कि यहाँ पर जो रिएक्शन होने वाली है ना, वो किसकी? हाइड्रोजन के साथ, वो ग्रुप 1 यानी कि ग्रुप 1 और ग्रुप 2 के जो एलिमेंट्स हैं ना, ठीक है ना, ग्रुप 1 और ग्रुप 2 के जो एलिमेंट्स हैं उनके साथ ही सिर्फ हाइड्रोजन रिएक्शन करेगा, अदरवाइज किसी के साथ नहीं करेगा। तो आपको पता होना चाहिए ग्रुप 1 में कौन कौन होता है। ग्रुप 1 में बच्चों होता है आपका लिथियम होता है, आपका सोडियम होता है, आपका पोटेशियम होता है, ठीक है ना। ये आपके ग्रुप 1 में हो जाते हैं। ठीक, इन सब की वैलेंसी +1 मैं लिख देता हूँ यहाँ पे इस तरीके, ठीक है। अच्छा, फिर उसके बाद चलो, ये तो आपको पता ही है, वैलेंसी लिख दिया तो लिख दिया, ओके। तो वैलेंसी इनकी देखिए आप +1 होती है। अगर बात करते हैं ग्रुप 2 वाले की, सिर्फ ग्रुप 2 में होंगे ना, सबकी वैलेंसी क्या होगी बच्चों? +2 होगी। जैसे कि यहाँ पर क्या होता है? आपका बेरियम होता है, ठीक है। फिर क्या होता है? आपका मैग्नीशियम होता है, आपका स्ट्रांसियम भी होता है, ठीक है ना। इस तरीके से और भी बहुत सारे एलिमेंट हैं जो आपके ग्रुप 2 में होंगे, ठीक है ना। लेकिन उन सबके साथ रिएक्शन नीचे वालों के साथ नहीं आती है। सर ऊपर जो फेमस एलिमेंट है, जो बहुत ही आसानी से हमारे मिल जाते हैं बाहर मार्केट में, तो उन्हीं के साथ रिएक्शन ये लोग कराते हैं सर। अदरवाइज जो मिलेगा ही नहीं उसको कैसे रिएक्शन कराएंगे, है कि नहीं। तो लिथियम की हाइड्रोजन रिएक्शन कराई जाती है तो लिथियम हाइड्राइड बन गया अपना, ओके, ठीक है। तो अब क्या करेंगे? अब हम कराते हैं एक मैग्नीशियम के साथ। अगर हम मैग्नीशियम की रिएक्शन कराते हैं बच्चों हाइड्रोजन के साथ, तो क्या बनेगा? देखिए, ये बन जाएगा आपका मैग्नीशियम और हाइड्रोजन के साथ करा तो मैग्नीशियम हाइड्राइड बनेगा, ठीक है। और Mg की वैल्यू 2 होती है तो यहाँ पे आप 2 लगा दीजिएगा, बस खत्म। पोटेशियम के साथ आप कराना चाहते हो तो आप कहेंगे सर पोटेशियम के साथ हाइड्रोजन की रिएक्शन कराएंगे तो हमारे पास क्या बन जाएगा? पोटेशियम हाइड्राइड, यानी KH, खत्म, बस। अब आपको मैं बताता हूँ कि कैल्शियम के साथ हाइड्रोजन की रिएक्शन होगी तो क्या बनेगा। ये मैं नहीं बताता हूँ, ये आप बताएंगे, ठीक है ना। तो ये आपके लिए छोटा सा होमवर्क है कि आपको बताना होगा कैल्शियम जब भी हाइड्रोजन के साथ रिएक्शन करेगा तो क्या बनाएगा। बस सिंपल सा आंसर है, आपको हमें कमेंट बताना है। मिलते हैं रूल नंबर 10 के साथ, तब तक आप इसको सॉल्व कर लीजिएगा और प्रैक्टिस करके जरूर रखिएगा। अभी तक जितनी भी मैंने रिएक्शन कराई ना, डेली आप लोगों को उनकी प्रैक्टिस जरूर करनी है। रोज को लिख लेना है और अपने मन से एक एक एग्जाम्पल सबका छाप लेना है। बस अगर आप ये काम करेंगे ना तो सारी रिएक्शन आपके फिंगर्स पे होंगी और आपको पता भी चलेगा कि आप केमिस्ट्री में केमिकल रिएक्शन के मास्टर बन चुके होंगे। तो मिलते हैं लास्ट रिएक्शन के साथ, जब तक आप इसकी प्रैक्टिस करके रखिएगा।